एक तरफ बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने की कॉल दे दी है, जबकि दूसरी जानब अली अमीन गंडापुर साहब और वफाकी हुकूमत के दरमियान जारी जंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और उसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। ये जंग किस जानब बढ़ रही है, उसका मुस्तकबिल क्या होगा, ये आपको इसी व्लॉग में बताएंगे। जबकि इमरान खान साहब की जानब से स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान किया गया है, ये स्ट्रीट मूवमेंट किस नौयत की होगी और इसके बाद फिर क्या होगा, इस हवाले से भी माहिरीन ने कुछ अहम तरीन इंकशाफात किए हैं। ये आपको मुकम्मल तफसील के साथ इस व्लॉग में बताएंगे। मैं हूं आपका मेजबान राना मिनहास और आप देख रहे हैं MWA1 न्यूज। नाज़रीन इकराम, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए अपनी कौम के नाम ये पैगाम जारी किया कि अब कौम स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयार रहे और ये स्ट्रीट मूवमेंट उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हुकूमत अपने घर नहीं चली जाती। सबसे पहले तो आप ये समझे कि ये स्ट्रीट मूवमेंट असल में होती क्या है। नाज़रीन काम, इस स्ट्रीट मूवमेंट में किसी किस्म का कोई खास जलसा या धरना नहीं दिया जाता और ना ही इसमें कोई खास मुकाम जो है उसका इंतखाब किया जाता है, बल्कि स्ट्रीट मूवमेंट में तमाम लोगों को ये हिदायत जारी की जाती है कि वो जहां जहां भी है, किसी भी शहर में है, किसी जिले में है, किसी सूबे में है, किसी गांव में है, वो अपने अपने घरों से बाहर निकले और अपने गली मोहल्लों के अंदर जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। लिहाजा लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। यूं पूरे मुल्क में ये सिलसिला शुरू हो जाता है और पूरा मुल्क जो है वो बंद हो जाता है। डेफिनेटली जब पूरा मुल्क बंद होता है तो इसके हुकूमत के ऊपर बुरे असरात पड़ते हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो शुरू की थी और वो बड़ी कारगर साबित हुई थी। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले थे और बड़ी तादाद में निकले थे। इसमें एक तो ये होता है कि लोगों को सफर करके दूर दराज नहीं जाना पड़ता और ना ही उनको किसी किस्म की कोई पकड़ दकड़ का सामना करना पड़ता है, बल्कि लोग आसानी के साथ अपने घरों से खाना भी खाते हैं और फिर अपने गली मोहल्लों में आकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। तो एक तरफ बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने सहाफियों को भी ये बता दिया है और अपने जो उनके सीनियर लीडरान है पार्टी के, उनके जरिए भी ये पैगाम अवाम तक पहुंचा दिया गया है कि अब वो अपनी कौम को अपने अपने हलकों के अंदर जाके ये गाइड करें कि अब हम हुकूमत के खिलाफ एक जबरदस्त किस्म की स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करेंगे। और यही स्ट्रीट मूवमेंट जो है इमरान खान साहब की आजादी का काम भी करेगी और इमरान खान साहब की आजादी के हवाले से भी यही स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो आगे बढ़ेगी और फिर हुकूमत के खिलाफ भी ये जो तहरीक है वो एक बहुत बड़ी मुजामती तहरीक बन जाएगी। अब दूसरी जानब अली अमीन गंडापुर साहब और वफाकी हुकूमत के दरमियान जो जंग है वो मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर रही है। नाज़रीन इकराम, अली अमीन गंडापुर साहब 8 सितंबर के बाद एक बड़ी दबंग किस्म की शख्सियत बनकर सामने आए हैं। अगरचे उनको 7-8 घंटे के लिए जो है वो गायब भी रखा गया और उनको समझाने की कोशिश की गई, लेकिन उस 8-7 घंटे के गायब होने के बाद जब से वो बाहर निकले हैं तो उनकी शख्सियत में एक मजीद निखार आ चुका है और वो उनके जो बयानात है उनमें मजीद सख्ती आ चुकी है। उन्होंने केपी असेंबली में अपने एमपीएस से गुफ्तगू की और अपने एमपीएस का लहू गरमाया और उनके अंदर एक आजादी का जज्बा बेदार किया और उससे एक नई तहरीक जो है वो शुरू हो गई। और दूसरी जानब अली अमीन गंडापुर साहब ने जब बार एसोसिएशन से खिताब किया, वकला से खिताब किया, तो वकला से खिताब करते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का जो अमन है वो अफगानिस्तान की वजह से तबाह हो रहा है और ये बात किसी से कोई ढकी छुपी नहीं है। अफगानिस्तान से जो तालिबान है वो आते हैं और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का खून बहाते हैं और चले जाते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने इजहार यकजहती किया अपनी आवाम से और कहा कि हमारी आवाम का खून इतना सस्ता नहीं है, अब मैं अपनी आवाम की आवाज बनूंगा और ये मामला मैं आज खुद हल करूंगा। उन्होंने कहा कि इससे कबल चूंकि ये मामला वफाकी हुकूमत के हल करने का था और वफाकी हुकूमत को 12 दफा मैं इस बात को बावर करवाया कि वो आप जाके अफगानिस्तान की हुकूमत से जो है वो मुज़ाकरात करें, क्योंकि जब तक आप अफगानिस्तान की हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे तब तक हमारा ये मामला हल नहीं होगा। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब का कहना था कि वफाकी हुकूमत की जानब से इस मामले को बिल्कुल संजीदा नहीं लिया गया और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का जो खून है वो पानी से भी ज्यादा अब सस्ता हो चुका है और हुकूमत को इसकी कोई फिक्र नहीं है। लिहाजा अली अमीन गंडापुर साहब ने वकला से खिताब करते हुए बबांगे दौर इस बात का ऐलान किया कि अब वो आज खुद एक सूबे के वज़ीर आला की हैसियत से अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करेंगे और इन तमाम तर मामलात को जो है वो अफगान हुकूमत के सामने रखेंगे और उनसे ये गुजारिश करेंगे कि वो अपनी साइड से दहशतगर्दों का दाखिला खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो रोकें। अब उनका ये बयान था कि हर तरफ हलचल मच गई और वफाकी हुकूमत डेफिनेटली उसके लिए भी एक चैलेंज था कि वो काम जो वफाकी हुकूमत ने करना है वो एक सूबे का वज़ीर आला जो है वो करने का ऐलान कर रहा है और वो रियासत को चैलेंज कर रहा है कि वो हर सूरत वो करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने असेंबली में तकरीर की और उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब के इस बयान की भरपूर मजम्मत की और उन्होंने कहा कि ये वफाक का मामला है, हम इसमें किसी सूबे को मुदाखलत नहीं करने देंगे, आईनी और कानूनी हैसियत से भी ये वफाक का काम है और वफाक इस काम को बखूबी तरीके से जो है वो अंजाम देगी। बहरहाल उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को शदीद अल्फाज में कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब को हम किसी भी सूरत ऐसा नहीं करने देंगे। लेकिन दूसरी जानब अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक लीडर की हैसियत से सामने आए हैं और बड़े दबंग किस्म के लीडर की हैसियत से सामने आए हैं
उन्होंने अपनी बात को पूरा किया और अली अमीन गंडापुर साहब पेशावर में मौजूद अफगानिस्तान के जनरल कौंसिल के दफ्तर में पहुंच गए और उन्होंने वहां जाकर अफगानिस्तान के जनरल कौंसिल से जो है वो गुफ्तगू की और उसको बताया कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं और वो खैबर पख्तूनख्वा का अमन तबाह करते हैं, लिहाजा हमें इस हवाले से मौसर हिकमत अमली अपनानी चाहिए। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, आप अपनी तरफ से कोशिश करें। अब इस मुलाकात ने मजीद हलचल पैदा कर दी और वफाक को मजीद गुस्सा आया कि एक वज़ीर आला जो एक सूबे का वज़ीर आला है वो कैसे किसी दूसरे मुल्क के जनरल कौंसिल के साथ जो है वो गुफ्तगू कर सकता है। अब इस मामले ने मजीद शिद्दत इख्तियार कर ली है, तूल पकड़ लिया है। माहिरीन के इस हवाले से दो राय हैं। एक तरफ तो माहिरीन ये कह रहे हैं कि डेफिनेटली ये वाज़े तौर पर वफाक को चैलेंज भी है और कानूनी और आईनी तरीके की भी वाज़े तौर पर खिलाफ वर्जी है, लिहाजा अली अमीन गंडापुर साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन दूसरी जानब कुछ माहिरीन का कहना है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने ऐसा करके बिल्कुल दुरुस्त किया है, क्योंकि ये मामला जो है वो बातचीत से ही हल हो सकते हैं और अगर वफाक इसके ऊपर अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करती तो फिर एक जो वज़ीर आला है वो डेफिनेटली एक पूरे सूबे का मालिक है और उसने सूबे को चलाना है और पूरे सूबे की आवाम उसकी तरफ देख रही होती है। तो अगर वो इस मामले को हल करना चाहते हैं तो इसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए और किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मामला जो है वो बैठकर बातचीत से मुज़ाकरात के जरिए हल हो सकते हैं। और इस बात में भी कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान जो है वहां से दहशतगर्द आते हैं और उससे खैबर पख्तूनख्वा का जो अमन है वो दाव में लग जाता है। बहरहाल ये थी अब तक की वो सूरत हाल जो हमने आपके सामने रखी। अब वफाक और अली अमीन गंडापुर साहब के दरमियान ये जंग शुरू हो चुकी है और डेफिनेटली इसका एट द एंड माहिरीन के मुताबिक एट द एंड इसका एक मुस्तकबिल ये भी हो सकता है कि अगर ये हालात मजीद खराब होते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो गवर्नर राज लग सकता है और फैसल करीम कुंडी साहब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का ऐलान कर देंगे और अली अमीन गंडापुर साहब को घर भेज दिया जाएगा। चूंकि अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त रियासत के साथ भी टकरा रहे हैं और अफवाज के साथ भी टकरा रहे हैं और हुकूमत के साथ भी टकरा रहे हैं, लिहाजा इसका मुस्तकबिल जो है मुमकिन तौर पर यही है कि अली अमीन गंडापुर साहब की वजारत भी जाती रहेगी और फिर उनको घर भेज दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद होगा ये कि एक जबरदस्त किस्म की फिर मुजामती तहरीक शुरू होगी जिससे पूरा मुल्क बंद हो जाएगा और डेफिनेटली इससे मुल्क का नुकसान होगा। इस हवाले से जैसे ही कोई नई अपडेट्स आएंगी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान राना सद्दीन नाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।